हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम कृष्ण कथा को कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम कृष्ण कथा को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कृष्ण कथा में कि कृष्ण भगवान का प्रागट्य हुआ था। कृष्ण भगवान पहले जो नंद और वसुदेव जी के हृदय में आए थे और फिर गर्भ में आए, फिर हमने देखा कि वहाँ पे भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ पे प्रकट हुए थे। भगवान ने जैसे सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है उस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं हुआ था। भगवान जब पहली बार प्रकट हुए तब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया था देवकी और वसुदेव जी को। और उसके बाद हमने देखा कि नंद ये देवकी और वसुदेव जी दोनों ने भगवान की स्तुति की थी। जब नंद महाराज ने देखा वसुदेव जी ने जब देखा कि ये जो बालक है शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए हैं, पीतांबर पहना हुआ है, मुगट पहना हुआ है, कुंडल पहने हुए हैं, पूरे आभूषण के साथ वहाँ पे प्रकट हुए थे। फिर समझ गए वसुदेव जी कि आप स्वयं भगवान हैं। और फिर वसुदेव जी ने वहाँ पे स्तुति की थी भगवान की। और वसुदेव जी की जो स्तुति हुई उसके बाद देवकी ने स्तुति की थी भगवान की। और उसके बाद भगवान ने उनको बताया था कि कौन कौन से जन्म आपने लिए थे और उसमें मैं आप की थी। कितने साल तपस्या की थी? 12,000 साल देवता लोगों के समय में की तपस्या की थी। और उसके कारण भगवान प्रसन्न हुए थे और उनसे वरदान मांगने को कहा था। तो ये सारी चीजें भगवान बताते हैं देवकी जी को कि आपने वरदान के रूप में मुझे पुत्र के रूप में मांगा था कि मैं आपका पुत्र होके आऊं, ऐसा आपने मांगा था। तो इसीलिए उस समय पे सुतपा और पुष्णी आप दोनों थे और उस समय पे मैं आपके पुत्र के रूप में आया था। फिर दूसरी बार कश्यप और अदिति आप प्रकट हुए थे, आप आए थे और उस समय पे मैं वामन देव के रूप में आपके यहाँ पे जन्म लिया था। और अब देवकी और वसुदेव जी हैं और उस समय पे भगवान स्वयं कृष्ण आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं बताते हैं देवकी और वसुदेव जी को कि इस प्रकार से आपने जो वरदान मांगा था इसके कारण मैंने आपको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया। अब ये जन्म खत्म होने के बाद आप मेरे धाम में आओगे, ऐसा भगवान उनको कहते हैं। और फिर भगवान उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मुझे यहाँ से ले जाइए और गोकुल में छोड़ के आइए नंद महाराज के यहाँ पे। तो ये भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया और फिर भगवान चतुर्भुज रूप में से एक साधारण बालक के रूप में आ गए। और फिर वसुदेव जी स्वयं लेके पूरा यमुना पार करके नंद महाराज के यहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे कृष्ण को रखते हैं। और वहाँ से जो वहाँ पे उसी समय पे वहाँ पे एक पुत्री का जन्म हुआ था, वो थे योग माया। क्योंकि भगवान ने स्वयं इंस्ट्रक्शन दिया था योग माया को कि तुम्हें गोकुल में जाके नंद यशोदा के यहाँ पे जन्म लेना है। तो वहाँ से वो उस पुत्री को वापिस लेके आए और कृष्ण को वहाँ पे छोड़ दिया। और फिर हमने देखा था कि जैसे ही वापिस आ गए वसुदेव जी
और उसके बाद एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा सब कुछ हो गया। और फिर कंस को जैसे ही पता चला तो कंस वहां पे भागता भागता आया और वैसी पुत्री को उठाया और मारने के लिए देवकी के हाथ में से छीन लिया और पर चट्टान पे फेंक रहा था। तो उसी समय पे उसके हाथ में से ये जो बालिका थी वो उड़ गई आकाश में और उसने दुर्गा का रूप ले लिया। स्वयं दुर्गा जी ने अष्टभुजा 8 भुजाएं थी उनकी। तो इस प्रकार से वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा था कि हे नीच, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला इस दुनिया में किसी और जगह पे जन्म ले चुका है, इसलिए तू अब देवकी के ऊपर जो कुछ भी अत्याचार कर रहा है वो मत कर, ऐसा कहा था। और फिर दुर्गा देवी चले गए। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम चर्चा किया हुआ था। तो अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आज के सेशन में 2-3 चीजें मुख्य कवर होगी। सबसे पहले तो ये होगा कि अब कंस उपद्रव करना शुरू करेगा, किस प्रकार से, वो चर्चा आएगी। उसके बाद आएगा कि नंद और यशोदा ने किस प्रकार से नंद उत्सव मनाया, क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ है इसीलिए नंद उत्सव सेलिब्रेट होगा वहां पे, तो उसके बारे में चर्चा होगा। और उसके बाद नंद महाराज और वसुदेव जी का मिलन होता है, वो दोनों मिलते हैं, तो उसके बारे में चर्चा होगी। तो कृष्ण बुक में से ये टोटल 2 चैप्टर कवर होंगे, 4th और 5th। तो अब यहाँ पे जब देखा कि ये दुर्गा देवी ने जो कहा, ये सुन के जो कंस था वो बहुत भयभीत हो गया, बहुत डरने लगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि उस हाथ में से तो दुर्गा देवी आकाश में उड़ गए और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कंस को कि तुझे मारने वाला किसी और जगह पे जन्म ले चुका है, तो ये बहुत भयभीत हो गया, थर थर कांपने लगा कि अब मैं क्या करूं, बहुत ही भयभीत हो गया। और भयभीत होने के बाद वो देवकी और वसुदेव जी के चरण में गिर गया और वहां पे उनके चरण में गिर के वो उनसे प्रार्थना करने लगा, उनसे कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी कार्य किया है वो राक्षसों जैसा कार्य है, बहुत ही निर्दयी कार्य मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मैंने सारे के सारे तुम्हारे पुत्र को मार डाला है, वध कर दिया है, तो इसीलिए अब इतना क्रूर कार्य मैंने किया है, तो इसकी वजह से तो क्या होगा कि अब मुझे नरक में भी जाना पड़ेगा। क्योंकि लोग ब्रह्म हत्या करते हैं, ऐसे हत्या होती है तो लोगों को नरक में जाना पड़ता है। तो इसीलिए कंस कहता है कि अब मैंने ऐसा कार्य किया है कि मुझे अब नरक में जाना पड़ेगा। फिर वो बताता है कि देखिए, कि कहता है कि यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर तो लोग सत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, ये कई बार देखने को मिलता है, पर अब तो देवता लोग भी सत्य नहीं बोल रहे हैं, वो भी गलत बोल रहे हैं। तो आकाशवाणी जो हुई थी वो पूरी की पूरी गलत हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था, है ना, कि जो 10वां पुत्र 8वां पुत्र है वो, तो यहाँ पे तो पुत्र ही है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि अब तो आकाशवाणी भी गलत निकली। फिर वो कह रहा है कि आप तो बहुत दोनों महात्मा हैं, आप लोगों को क्या समझाऊं, तो इसीलिए आप कृपा करके दुखी मत हो, क्योंकि आपके जो पुत्र मर गए हैं, तो इसके लिए आप दुखी मत होइए। क्यों दुखी मत होइए? क्योंकि हम जितने भी सारे के सारे लोग हैं वो एक सर्वोत्तम जो एक शक्ति है उसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक कंस है, उसको भी बहुत कितना नॉलेज है, वो भी अब लेक्चर दे रहा है शरीर और आत्मा के ऊपर पे। जैसे हमने देखा था जो हिरण्यकश्यप, वो भी एक बार लेक्चर दे रहा था जब हिरण्यक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तो उसके बाद उसकी मृत्यु के समय पे भी वो वहां पे एक लेक्चर दे रहा था शरीर और आत्मा के ऊपर अपने फैमिली मेंबर्स को। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे भी जो कंस है वो भी उसके बारे में बता रहा है
कि सर्वोत्तम एक शक्ति होती है जिसके अंतर्गत हम सारे के सारे लोग यहाँ पे कार्य करते हैं, और हम सब लोग उसी के अंतर्गत सब लोग एक साथ मिलते हैं और फिर अलग अलग भी हो जाते हैं। फिर एग्जाम्पल देता है कि जैसे मानिए कि कोई एक मिट्टी है, उसमें से एक मिट्टी का पूरा घड़ा बनता है और कुछ समय के लिए वो रहता है, और उसके बाद वो जब नष्ट हो जाता है तो फिर से वो मिट्टी हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत में कुछ समय के लिए हम लोग मिलते हैं, सब सगे संबंधी मिलते हैं, और उसके बाद सब लोग अलग भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये शरीर है वो भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर तो आता है और जाता है, ये कुछ समय के लिए रहता है और फिर वो छूट जाता है, पर जो आत्मा होती है वो हमेशा रहती है। जो आध्यात्मिक आत्मा है वो ये शरीर से भिन्न है, वो एक नहीं है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये सब कंस बता रहा है। देखिए कंस के पास भी कितना नॉलेज था आत्मा के बारे में, पर था असुर, क्योंकि भगवान से द्वेष करता था। तो फिर बता रहा है देवकी को कि हे मेरी प्रिय बहन, तो इसीलिए आप दुखी मत होइए, क्योंकि ये तो सारा का सारा पहले से निर्धारित हो चुका था। जो कुछ भी होने वाला है वो तो पहले से निर्धारित हो चुका था, और इसीलिए हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बने हैं ये कार्य करने के लिए। तो इसीलिए जो भगवान ने जो डिसाइड कर लिया था पहले से, है ना, जो सर्वोत्तम शक्ति बता रहा है, उसने जो डिसाइड किया हुआ है तो वो सब फिक्स था ही पहले से। है कि मैंने ये सारे के सारे तुम्हारे पुत्रों का वध कर दिया है, तो इसीलिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ऐसा बोल रहा है। और बोलते बोलते भी देखिए कि उसकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ही डर गया था और अभी उसकी आंखों में से आंसू भी निकल रहे थे। तो फिर बता रहा है कि किस प्रकार से जो दुर्गा देवी ने बताया, है ना, तो उसके लिए जैसे भी दुर्गा देवी ने बताया तो तुरंत ही इस तरह से प्रार्थना करने लगा, और फिर उनकी सारी की सारी जो जंजीरें थी वो सब उसने अपने आप खोल दी, उनको मुक्त किया। और जैसे ही वसुदेव जी ने देखा कि ये कंस का हृदय एकदम बदल गया है, चेंज हो गया है ना, अब तो तुरंत ही उन्होंने तक ले लिया और वो भी उनको बताने लगे हाँ कि आप, वसुदेव जी अब बता रहे हैं कंस को कि हाँ कि आप जो ये भौतिक शरीर और आत्मा के बारे में आपने जो कुछ भी बताया है वो एकदम सही बात है। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो होता है वो इसी प्रकार से अपने आप को शरीर मान लेता है और उसकी वजह से वो सारे के सारे कष्ट का अनुभव करता है। फिर बताते हैं कि जैसे कि शोक है, मोह है, भय है, ईर्ष्या है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उससे वो बंधा हुआ होता है। ये सारे भौतिक लक्षण है जिसकी वजह से वो हमेशा ऐसा ही सोचता है कि वो ये शरीर है और इसकी वजह से वो दुख सहन करता है। तो इस प्रकार से वसुदेव जी अब बता रहे हैं उसको। हाँ, तो कंस ने जब देखा कि वसुदेव जी भी उसके ही तरह उससे बात कर रहे हैं तो वो देख के वो थोड़ा शांत हुआ, वो खुश हुआ, ऐसा उसको लगा कि हाँ कि ये लोग मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा उसको लगा। तो ऐसा करके फिर कंस ने देवकी और वसुदेव जी दोनों को मुक्त किया। उसने जो जेल में बंद किया हुआ तो वहां से उसने दोनों को मुक्त कर दिया। अब मुक्त करके फिर वो चला गया अपने घर पे। अब देखिए ये असुरी भाव कैसा होता है घर पे, और फिर वहां से जाके उसने सारे के सारे उनके जो मंत्री थे, उनके जो सलाहकार थे, उन लोगों को बुलाया, सब लोगों की सभा बिठाई और सब लोगों को बुलाने के बाद उनसे डिस्कस करने लगा वो कि अभी तक क्या उसके साथ हुआ है। जैसे कि वो 8वां जो बालक था उसको मारने के लिए गया, फिर वो अपने हाथ में से उड़ गए और दुर्गा देवी बन गए। फिर दुर्गा देवी ने उसको जो बताया कि तेरा वध करने वाला तो किसी और जगह पे जन्म ले चुका है,
और फिर देवकी और वसुदेव की ये साथ जो डिस्कस हुआ, वो सारी की सारी चीजें जो कुछ भी हुआ, उसने अपने सारे के सारे जो मंत्री थे, सलाहकार थे, उन लोगों को जाके बताया और उनसे पूछने लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब वो जिन लोगों के जो सलाहकार उसके जी थे, वो भी सारे के सारे असुर थे और वो भी सारे के सारे द्वेषी थे, देवता देवी देवता लोगों के, फिर भगवान विष्णु के, सब लोग वो द्वेष करते थे। तो इसीलिए अब उन लोगों ने सलाह दी कंस को कि आपको मारने वाला अगर किसी और जगह पे जन्म ले चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि पिछले 10 दिनों में जितने भी बालक यहाँ पे जन्मे हैं, वो सारे के सारे बालकों का वध कर देना चाहिए, हमें सबको मार देना चाहिए, क्योंकि 10 दिन में से कोई ना कोई तो ऐसा एक बालक तो होगा ही। तो 10 दिन में जितने बच्चे जन्मे हैं सबको मार दो, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। देखिए, ये असुरी भाव है। फिर आगे बता रहे हैं, वो कंस को बता रहे हैं कि हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, है ना, हमें ये जो देवता लोग हैं उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे देवता लोग जो है वो तो आपसे भी भयभीत होते हैं, इसीलिए हमें उनसे डरने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम सारे के सारे ऐसे बच्चे लोगों को मारने के लिए जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि देवता लोग कुछ करने का प्रयास करें, उनको बचाने का प्रयास करें या हमें रोकने का प्रयास करें। पर ऐसा करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग आपसे डरते हैं। जब भी युद्ध होता है आपसे, ये देवता लोगों का, तो सारे के सारे देवता लोग भयभीत हो जाते हैं और भाग जाते हैं, या फिर कई लोग आपके सामने शस्त्र उठाने से डरते हैं, या फिर आपके सामने शस्त्र रख देते हैं और आपसे प्रार्थना करने लगते हैं कि हम आपके सामने युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए ये युद्ध में से हमें आप मुक्त कीजिए। ऐसा करके देवता लोग आपके चरणों में गिरते हैं, तो आपको इनसे डरने की क्या आवश्यकता है, जरा भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी अगर सामने आ जाए तो भी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं कि ये जो देवी देवता लोग हैं, हमेशा उनकी सेवा करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 हमेशा लोग तत्पर रहते हैं। फिर भी हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो विष्णु है वो तो सब लोग जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और वहां जाके वो छिप गए हैं, इसीलिए वो वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर जो शिव जी है, वो शिव जी तो सब कुछ छोड़ के वो तो जंगल में, स्मशान में चले गए हैं, इसीलिए वो भी वहां से नहीं आएंगे। और जो ब्रह्मा जी है, वो तो कुछ ना कुछ अलग अलग तपस्या करने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो उनसे भी कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो इंद्र है, इंद्र का तो कहना ही क्या, वो तो आपसे डरते हैं, इसीलिए उसकी शक्ति, है ना, आपके सामने तिनके के समान है, इसीलिए वो तो कभी भी आपके सामने टिक नहीं सकता, जीत नहीं सकता, तो इसीलिए उसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब असुर लोग कंस को बता रहे हैं कि इसलिए हमें इन लोगों से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बता रहे हैं कि जैसे कोई शरीर होता है ना, शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी होती है, तो वो बीमारी ज्यादा बढ़ जाए उसके पहले ही वो बीमारी को रोक देना चाहिए, उसके ऊपर तुरंत कार्य करना चाहिए। तो उसी प्रकार से देवी देवता लोग जो है वो और ज्यादा शक्तिशाली हो या कुछ करे, उसके पहले ही हमें सावचेत रह जाना चाहिए। तो क्योंकि ये जो देवी देवता लोग हैं, उनका जो मूल जो शक्ति है, वो शक्ति कहाँ से आती है? उनकी जो शक्ति है वो विष्णु है, विष्णु से वो शक्ति आती है। देखिए, असुर लोगों को भी कितना पता है कि जो कुछ भी मूल है वो है विष्णु, है ना। जैसे भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं या फिर जो कुछ भी तपस्याएं होती है, वो अल्टीमेटली उसका जो सोर्स है वो है विष्णु। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये जो विष्णु है, उसके लिए जो कुछ भी धर्म का कार्य होता है, वो सारे के सारे कार्य को हमें बंद कर देना चाहिए।
उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण है, गाय है, फिर तपस्या है, यज्ञ है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, उससे जो विष्णु है वो बहुत संतुष्ट होते हैं। तो इसीलिए अल्टीमेटली विष्णु को नाश करना यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ऐसा ये असुर लोग बता रहे हैं। अब इसीलिए जो विष्णु को मारने के लिए क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों की हत्या करनी चाहिए, फिर जो यज्ञ होता है उसको बंद कर देना चाहिए। यज्ञ के लिए घी की आवश्यकता होती है, तो घी कहाँ से आता है, उसका मेन स्रोत है गाय, तो गाय का भी वध कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सारा का सारा हमें नष्ट कर देना चाहिए। तो ये थी असुरों की वृत्ति। असुरों ने इस प्रकार से डिसाइड किया कि हमें इस प्रकार से ये सारे के सारे लोगों को मारना चाहिए। तो बताते हैं कि ये सारे के सारे जो है, ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तप, दान, शम, श्रद्धा, धन, ये सारा की सारी जो है वो विष्णु के अलग अलग अंग है। तो इसीलिए हमें इसको नष्ट कर देना चाहिए। तो ऐसा सब मंत्री लोगों ने कंस को सजेशन दिया। तो इसीलिए अब फाइनली कंस ने डिसाइड कर लिया कि अब हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा उपद्रव मचाएंगे। सारे के सारे ये सारे मंत्री लोग और ये जितने भी सलाहकार है वो तो तैयार ही खड़े थे। वो तो बताते थे कंस को कि स्वामी आप फिर हमें आदेश दीजिए, हम ये कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो सब लोग तैयार बैठे थे, सब गायों का और ब्राह्मणों का सबका वध करने के लिए। तो इनके ऊपर अत्याचार गुजारना, बस उनका यही एक लक्ष्य था। तो अब कंस ने भी डिसाइड कर लिया कि अब क्या करेंगे कि जितने भी 10 दिन में जितने भी बालक जन्म लिया है वो सारे के सारे बालकों को अब मार डालना है। और इन लोगों को आदेश दे दिया यस कि आपने जो सुझाव दिया है उसके हिसाब से अब कार्य करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे बताया हुआ है कि जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से आसुरी कार्य करता है, जो धर्म के विपरीत होता है, ऐसा कार्य करने वाला अपनी मृत्यु को आमंत्रित करता है। उसकी जो आयु होती है वो वहां से कम होनी शुरू हो जाती है। उसकी जितनी भी आयु होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और इसका परिणाम ये आता है कि समय के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जितने भी असुर थे वो सब लोगों ने अपने मृत्यु को आमंत्रित किया। इस प्रकार से संत लोगों के ऊपर जुल्म गुजारना, सारे के सारे अत्याचार करना, ये सारे अपराध करके उन्होंने आमंत्रित किया। साथ साथ में जो सौंदर्य होता है, कीर्ति होती है, धार्मिक, सब कुछ वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने डिसाइड किया कि किस प्रकार से अब उपद्रव मचाया जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बताया हुआ है नंद और वसुदेव जी का मिलन वो कैसे होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले आएगा किस प्रकार से नंद महाराज ने नंद उत्सव मनाया, क्योंकि अब यहाँ पे जो नंद यशोदा के घर पे पुत्र का जन्म हुआ है ना, वहां पे पुत्र थी पर उन लोगों को तो पता ही नहीं था। पर वसुदेव जी को बहुत इच्छा थी इस प्रकार से सेलिब्रेशन करने की। कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय पे तो वो कारागृह में बंद थे। उस समय पे उनकी बहुत ही इच्छा थी कि वो कुछ बहुत बड़ा उत्सव मनाए और फिर ब्राह्मणों को दान दे, ये करने की बहुत इच्छा थी, पर वो कर नहीं पाए क्योंकि वो जेल में थे। तो उसके बाद पर यहाँ पे नंद महाराज ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट किया। कृष्ण का जन्म हुआ है इसीलिए ये सब लोग बहुत ही धामधूम से उसकी उजवनी की, उनको सेलिब्रेट किया अच्छी तरह से, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषों को भी बुलाया। वहाँ पे सब लोग अच्छी तरह से, जैसे होता है ना, सिस्टम होता है कि जब पुत्र का जन्म होता है फिर ब्राह्मण आते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, फिर उनके जन्माक्षर बनाए जाते हैं, फिर उसके हिसाब से ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बताया जाता है कि ये जो पुत्र है ना
वो उसके भविष्य के बारे में कुछ वहाँ पे डिस्कस होता है। इस प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे ज्योतिषों को बुलाया हुआ था और ब्राह्मणों को बुलाया हुआ था। सब अपने घर में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे फैमिली वाले बहुत ही अच्छे अच्छे तरह के वस्त्र अलंकार पहने, आभूषण पहने, अच्छी तरह से स्नान करके तैयार हो गए और तैयार होके सब लोग वहां पे आने लगे। अब नंद महाराज ने यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण लोग इकट्ठे थे तो उन ब्राह्मण लोगों को नंद महाराज ने 2 लाख गायें दान में दी। तो उस समय पे दान भी इस तरह से दिया जाता था, 2 लाख गायें, और वो गायें भी पूरे के पूरे वस्त्र से अलंकृत थी, अलंकारों से सुशोभित थी, ऐसी गाय थी, वो उनको दान में दी। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि यस, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि दान की महिमा कितनी है, जो दान हमेशा करना चाहिए। हमें देखते हैं हमारे जीवन में कि हमें जो दान करना चाहिए उतना हम दान करते नहीं हैं। हमेशा दान करने की वृत्ति आती है तो हम हमेशा 10 रुपये, 15 रुपये या फिर 100 रुपये, इस प्रकार से हम छोटा छोटा कुछ ना कुछ ऐसे दान करते हैं। जो एक्चुअल में हमारी कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ी कैपेसिटी, पर कैपेसिटी होने के बावजूद भी हमारा मन ऐसा है कि वो कभी भी कुछ देने के लिए सीखा ही नहीं है। मन हमेशा यही हमें समझाता है कि हाँ, कैसे भी करके लो, कैसे भी करके लो, इकट्ठा करो। ये मन हमेशा हमें समझाता रहता है भौतिक संसार में। तो इसीलिए हम दान करने की वृत्ति नहीं हमारे अंदर है। तो ये दान हमेशा करना चाहिए। दान करने के बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि हम जब दान करते हैं तो उस समय पे हमारा जो कुछ भी धन होता है वो शुद्ध होता है। अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो कैसे भी करके हमारा जो जीवन है वो एक पापमय जीवन है। इसमें हम कई सारे ऐसे पाप करते रहते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है, और वैसे हम पाप करते रहते हैं। किस प्रकार से हम धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। तो ये सब कुछ जो करते हैं उसमें अगर हम दान करते हैं, जैसे दान भी सही ब्राह्मणों को करना चाहिए, जहाँ पे कृष्ण भावना का प्रचार होता है वहां पे दान करना चाहिए। जो शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको दान करना चाहिए। तो वो दान सही जगह पे यूज होता है। अगर भगवत गीता में देखेंगे तो उसमें भी 3 कैटेगरी बताई है दान करने की, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तीनों गुणों में दान होता है। तो दान भी अच्छी जगह पे करना चाहिए। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि बहुत सारे शराबी है तो चलो इन सब लोगों को शराब पिलाओ, मैं दान करता हूँ, शराब का दान करता हूँ सब लोगों को। तो दूसरा वहां पे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम सिर्फ शराब का दान करते हो तो उसके साथ मैं सोडा का दान करता हूँ, तो सब लोगों को दारू के साथ सोडा फ्री में। तो ये सारे तमोगुणी दान होते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता है। तो दान भी होना चाहिए तो सही जगह पे होना चाहिए, जो भगवान की सेवा में यूज होता हो, जो कृष्ण के प्रचार के लिए यूज होता हो, वैसा दान करना चाहिए, वो सही दान है। तो ऐसा दान करने से हमारी दान की, हमारा जो धन होता है वो शुद्ध होता है। फिर बताया है कि साथ साथ में जब यहाँ ऐसे कोई पुत्र का जन्म होता है और दान करते हैं तो वो जो पुत्र होता है वो भी शुद्ध होता है। तो इसीलिए हमेशा ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम कुछ न कुछ दान करें, क्योंकि हम जो कुछ भी है वो जन्म से क्या है, शुद्र है ना। भगवत गीता में भी बताया है कि जन्म से जो कुछ भी है वो सारे के सारे शुद्र है। पर हम जब ऐसा ही कुछ कार्य करते हैं ना, जब हम पवित्र होते हैं, इस प्रकार से कार्य करते हैं या फिर संस्कार के साथ शुद्ध होते हैं, तब हम जाके द्विज बनते हैं। उसके बाद व्यक्ति वेदों का अभ्यास करता है, कुछ ना कुछ शास्त्रों के बारे में सीखता है, तो आगे जाके वो विप्र बनता है। और इस प्रकार से आगे चल के ब्राह्मण बनने के लिए वो क्वालिफाइड होता है व्यक्ति। और उसके बाद भी वो धीरे 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 आगे इस तरह से शास्त्रों को समझ के परम सत्य क्या है उसको अच्छी तरह से समझ जाए। तो परम सत्य क्या है उसको अगर वो सही तरीके से समझ जाए तो उसको
तो वो ब्राह्मण है। और उसके भी बाद ब्राह्मण की जो संपूर्ण परिकाष्ठा है वहां तक कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, तब जाके वो वैष्णव या भक्त बनता है। तो इसीलिए जो वैष्णव और जो भक्त होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। अगर हमें हमारे जीवन में अगर किसी शुद्ध भक्त का संग मिला है तो समझिए कि हमारी पिछले जन्मों के बहुत बहुत सारे ऐसे पुण्यों का परिणाम है कि हमें किसी शुद्ध भक्त का संग मिला है। वरना आज के जमाने में ऐसे शुद्ध भक्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए, कोई ब्राह्मण तो होता है, पर ब्राह्मण से भी अगर वो ऐसी टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाए तब जाके वो वैष्णव बन सकता है। तो इस प्रकार से हमेशा दान की वृत्ति रखनी चाहिए। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे भी सब लोगों को वहां पे पता चला है ना कि नंद महाराज के यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ है ना, तो अब सब लोग सेलिब्रेशन के मूड में है यहाँ पे, है ना। तो जितने भी घर थे वो सारे के सारे सजाए गए, वहां पे जितने भी रास्ते थे वो भी सारे के सारे सजाए गए। वहां पे पानी का छिड़काव किया गया कि जैसे भी वहां पे धूल ना उड़े। उसके बाद जितने भी गैये थी, जितने भी बैल थे, वो सब लोगों को भी सुंदर कपड़े पहना के उनको भी डेकोरेट किया गया अच्छी तरह से। फिर जितने भी गोप थे वहां पे, तो वो सारे के सारे गोप लोग भी वहां पे आने लगे। सब जगह पे ध्वजाएं लगाई हुई थी, पताकाएं लगाई हुई थी। फिर जो आसोपालो है ना, ग्रीन लीफ होते हैं ना, ग्रीन पत्ते, तो वो आसोपालो उसको कहते हैं, उसके भी सारे के सारे हार बना के दरवाजे के ऊपर सब जगह पे लगाए गए। फिर जितने भी वहां पे गोपास थे वो भी बहुत अच्छे अच्छे सारे सारे कपड़े पहन के वहां पे नंद महाराज के यहाँ पे आने लगे। उन्होंने भी अच्छे मुकुट पहने हुए थे। फिर जितने भी वहां पे गोपियां थी, तो गोपियां भी सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार पहन के वहां पे नंद महाराज के घर पे सारे के सारे लोग आने लगे। अब यहाँ पे नंद महाराज ने अपने पुत्र की उत्सव मनाया सब लोगों के साथ मिलके। और जितने भी सारे के सारे लोग आ रहे थे वो सारे के सारे जो कृष्ण के लिए गिफ्ट लेके आ रहे थे, क्योंकि कृष्ण के प्रति एक सहेज प्रेम था सब लोगों को। तो इसीलिए वो सारे के सारे लोग गिफ्ट लेके भी आने लगे देने के लिए। फिर बताया हुआ है यहाँ पे कि किस प्रकार से सारे के सारे गोपियां और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए और सब लोग सेलिब्रेट करने लगे। पहले तो कृष्ण का अभिषेक किया वहां पे। कृष्ण को अभिषेक तेल, चंदन, दूध, दही, इससे कृष्ण का अभिषेक किया। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे जन्माष्टमी होती है उस समय पे जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भगवान का अभिषेक किया था। और साथ में वहां पे बहुत सारे संगीत भी बज रहे थे। तो इस तरह से जैसे भी हमने कई बार सुना है ना, नंद घेरा नंद भरियो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ऐसा हमने सुना है कई बार ऐसे। नंद के घर आनंद भरियो, तो यहाँ पे नंद जी के घर पे आनंद भरियो। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। और जैसे भी जितने भी वहां पे गोप गोपियां आए थे वो इतने सारे उत्साह में आ गए, आनंद में आ गए कि एक दूसरे के ऊपर वो मक्खन लगाने लगे और साथ साथ में दूध का भी छिड़काव करने लगे, दूध एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। तो गोपियों और सब लोगों को, जितने भी लोग वहां पे इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उनको देख के नंद महाराज भी बहुत उत्साह में आ गए और नंद महाराज भी इस तरह से पार्टिसिपेट करने लगे। और वहां पे जितने भी ब्राह्मण आए थे या फिर जो भी संगीत कर रहे थे, गाना बजा रहे थे, वो सब लोगों को भी बहुत सारा दान दिया नंद महाराज ने। तो इस प्रकार से वहां पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जितने भी इनका जो सेलिब्रेशन करने का तरीका था, उससे हम समझ सकते थे कि उस समय पे ये जो वृंदावन था वो बहुत ही समृद्ध था। वहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ये जितने भी थे वो सारे के सारे वैश्य थे मतलब कृषि गौ रक्षा, ये दो कार्य था उन लोगों का।
जितने भी व्रजवासी थे उन लोगों का। तो गायों का की संभाल रखना, खेती करना, ये दो मुख्य कार्य थे उन लोग के। तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह से गायों की संभाल करने से पूरा का पूरा वृंदावन बहुत ही समृद्ध था। वहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब देखिए कि यहाँ पे दूध, मक्खन, दही तो लोग भरपूर मात्रा में एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। वहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो अभी तो ऐसा जो प्योर अच्छे दूध से डायरेक्टली बना हुआ मक्खन भी बहुत कम देखने को मिलता है। अभी तो जो अमूल का जो नमक वाला मक्खन होता है वही सिर्फ देखने को मिलता है। बाकी जो शुद्ध जो मक्खन होता है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है। पर यहाँ पे तो ये लोग फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो और जो अलंकृत, जो हमने बताया कि जिस प्रकार से वो आभूषण पहने थे, पोशाक पहन के आए थे, तो वो भी सारी की सारी उनकी खुद की संपत्ति थी। ऐसा नहीं था किसी पे जाके रेंट पे के ऊपर लेके आए, जैसे अभी करते हैं ना, जैसे नवरात्रि आती है सब लोग क्या करते हैं, रेंट के ऊपर कपड़े लेके आते हैं और पहनते हैं। यहाँ पे इन लोगों का ऐसा नहीं था। ये जो कुछ भी उनके पास आभूषण थे या वस्त्र थे वो सारे के सारे बहुत सारे भरपूर मात्रा में थे और वो खुद उनके मालिक थे। तो इतने सारे जवेरात और सब कुछ उनके पास था और विपुल मात्रा में दान भी करते थे। अब देखिए 2 लाख गाय दान में दे दी तो दुख भी नहीं होता था उन लोगों की, अरे अरे इतनी सारी गाय देनी पड़ी है, बहुत दुख हो रहा है, ऐसा भी नहीं रहा। बहुत दिल से वो दान भी करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट भी देते थे। तो इस प्रकार से जो वृंदावन था वो बहुत ही समृद्ध था। वहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तो इस प्रकार से जब कृष्ण के लिए वहां पे भगवान विष्णु की पूजा भी करने लगे नंद महाराज, क्योंकि उनके लिए तो वो उनका पुत्र है, तो अब पुत्र की अच्छी कामना हो, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, इसलिए विष्णु की पूजा करने लगे वहां पे। और जो रोहिणी देवी है वो भी, जो वसुदेव जी के ही पत्नी है, वो भी यहाँ पे नंद महाराज के अंडर में ही रहते थे, तो बलराम जी की माता। तो इस समय पे रोहिणी देवी भी वहां पे ही थे, रोहिणी माता, जब ये सेलिब्रेशन हो रहा था। शास्त्र में ऐसा बताया हुआ है कि जब कोई पति दूसरे देश गया है तो उस समय पे जो स्त्री होती थी वो कभी भी आभूषण ग्रहण नहीं करती थी, वो अच्छे अच्छे कपड़े, वो श्रृंगार नहीं करती थी। पर यहाँ पे तो नंद उत्सव हो रहा है और कृष्ण की जन्म का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इसीलिए रोहिणी माता भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर वस्त्र अलंकृत पहने वहां पे आए। और इस प्रकार से सब लोगों ने मिलकर बहुत ही वैभव तरीके से पूरा का पूरा सेलिब्रेशन किया। अब ये जब सेलिब्रेशन किया, यहाँ पे बताया हुआ है, प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे ये वृंदावन का जो समृद्धि है वो देख के ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी का ये लीला स्थली हो, लक्ष्मी देवी वहां पे विराजमान करते हैं, ऐसा वैभव था वहां का, ऐसा लगता था। तो जब ये सेलिब्रेशन हुआ उसके बाद जो नंद महाराज थे, वो नंद महाराज को मथुरा जाना था। जो नंद महाराज और साथ में दूसरे भी उनके जो गोपास थे वो सारे के सारे लोगों को मथुरा जाना था, क्योंकि हर बार उनको जाके कंस को टैक्स देना पड़ता था। तो इसीलिए इस बार भी वो निकले दूसरे दिन कि वहां पे जाके वो टैक्स दे के आए। तो इसीलिए वो निकले वृंदावन से मथुरा की तरफ। अब मथुरा में वहां पे वसुदेव जी थे। वसुदेव जी वहां पे जब उन्होंने सुना कि नंद महाराज आ रहे हैं वहां पे, तो बहुत ही आनंदित हो गए, बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि उनको जानना था, है ना, उनसे बात करनी थी, उनसे जानना था कि वहां पे उनको पता था कि वो कृष्ण और बलराम, उनके जो 2 पुत्र हैं, वो दोनों के दोनों पुत्र अभी नंद महाराज के रक्षण में रखे हुए हैं। तो इसीलिए वो बहुत ही उत्साहित थे नंद महाराज से मिलने के लिए। और वो सोचने लगे कि जैसे भी वो कैसे भी आए, है ना, उनको पता चला कि नंद महाराज आए हुए हैं तो तुरंत ही वो पहुंच गए। नंद महाराज जहाँ पे रुके हुए थे तो वहां पे तुरंत पहुंच गए और उनसे मिले वहां पे, और मिल के दोनों एक दूसरे को आलिंगन करने लगे
और आलिंगन करके फिर वो वहां पे बात करने लगे। अब वहां पे नंद महाराज को वसुदेव जी पूछ रहे हैं, है ना, जैसे एक कृष्ण और बलराम के बारे में कि ये सारे के सारे लोग कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो वसुदेव जी नंद महाराज को सीधा नहीं पूछ रहे हैं। वहां पे वे बता रहे हैं कि वो एक वहां पे ऐसा नहीं पूछ रहे कि आपके के पुत्र कैसे हैं। अगर वो पूछते कि आपके पुत्र कैसे हैं, है ना, पर वसुदेव जी को तो पता था कि वो जो कृष्ण है वो तो मेरा पुत्र है, तो ये तो गलत बात हो जाती। तो इसीलिए अब नंद महाराज के सामने गलत बोलना भी अच्छा नहीं है ना, क्योंकि कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्त है, और जो भक्त होता है उसके सामने कुछ भी हम अगर बोले तो बहुत ही सावधानी के साथ सोच समझ के बोलना चाहिए। तो इसीलिए वसुदेव जी ऐसा नहीं कैसा है ना, तो ये गलत हो जाता। उनकी तो वहां पे तो पुत्री हुई थी, तो फिर वो क्या पूछ सकते थे कि आपकी पुत्री कैसी है, ऐसा वो भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो तो वहां से लेके आए थे उसकी, इसीलिए उनको तो पता था कि पुत्री तो उनके पास है नहीं। तो इसीलिए जो वसुदेव जी है वो प्रजा शब्द का यूज करते हैं कि आपकी प्रजा कैसी है, ऐसा पूछ रहे हैं वहां पे। श्रीमद् भागवतम में प्रजा शब्द का उपयोग किया हुआ है। तो अब नंद महाराज को वसुदेव जी बता रहे हैं कि आप बहुत ही वृद्ध हो गए हैं, आपको बहुत लंबे समय से पुत्र नहीं था, आपको पुत्र की कामना थी, पर फिर आपने पुत्र की कामना भी छोड़ दी थी। पर अब भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपके यहाँ पे पुत्र प्राप्त हुआ है, आपके यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ है। तो ये बहुत ही मंगलकारी समय है, बहुत ही अच्छा समय है आप लेके के लिए। और फिर बताते हैं कि पर मेरे लिए तो कैसी सिचुएशन है कि कई समय से मैं तो कंस के यहाँ पे कारागृह में बंद था और अभी कुछ समय से छूट के आया हूं। तो मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मेरा दूसरा जन्म हुआ, ऐसा मुझे अभी तो लग रहा है। तो इस प्रकार से आपके लिए तो बहुत ये मंगलकारी समय है, क्योंकि अभी पुत्र का जन्म हुआ है। फिर बताते हैं कि हे मित्र, हम दोनों इतने नजदीक नजदीक रहते हैं, फिर भी देखिए कि कैसा सिचुएशन है, कैसी परिस्थिति है ना, कि हम हमारे जो कुटुंब वाले हैं, हमारे सगे संबंधी है, पुत्र है ना, वो सब लोगों से कुदरत के हिसाब से, निर्देश के हिसाब से ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हम साथ में मिल भी नहीं सकते, है ना, अलग हो जाते हैं। एक साथ होते हैं फिर भी हम अलग हमें रहना पड़ रहा है। फिर बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई समुद्र होता है, उसमें कई सारे चीजें एक साथ होती है ना, मिल जाती है, और जैसे भी वो किनारे पे आती है तो सब कुछ एक साथ बिखर जाता है। कई बार किनारे पे सारी की सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, और कई बार दूसरी बार पानी आता है तो सब कुछ बिखर जाता है। तो इसी प्रकार से हम भी कई बार इस तरह से मिलते हैं और कई बार बिछड़ जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ होता है। तो इस प्रकार से वसुदेव जी बताते हैं कि देवकी को इस प्रकार से 8 पुत्र भी हुए हैं, पर सब लोगों से वो दूर हो गए। तो ये हमारे ही कर्मों के परिणाम के हिसाब से ऐसा हो रहा है, ऐसा इन्होंने बताया। फिर वसुदेव जी पूछते हैं नंद महाराज को कि आप कुछ वृंदावन के शुभ समाचार बताइए। अब वहां पे पॉइंट पे आए कि शुभ समाचार बताइए, मतलब वो जानना चाहते थे, शुभ समाचार मतलब वो जानना चाहते थे कि कृष्ण और बलराम वहां पे सुरक्षित है ना, अच्छी तरह से रह रहे हैं ना, यही वो जानना चाहते थे। पर वो सीधी तरह से नहीं पूछ सकते, तो इसी तरह से उन्होंने क्या पूछा यहाँ पे कि आपने बहुत सारे पशुओं को पाला हुआ है ना। नंद महाराज के पास बहुत सारी गायें थी, 9 लाख गाय थी। तो बहुत सारे आपके पास पशु भी हैं, तो वो सब कैसे है, सुखी है ना वो।
फिर मत पूछ रहे हैं कि क्या उन लोगों के लिए घास चारा अच्छी तरह से मिल रहा है ना, है ना, फिर उनके लिए पानी भी अच्छी तरह से मिल रहा है ना, ऐसा ऐसा सारी चीजें पूछ रहे हैं। और वहां का जो वातावरण है वो कैसा है, शांतिमय है ना, ऐसा पूछ रहे हैं। क्योंकि अब देखिए कि यहाँ पे अगर पशु अच्छे हो है ना, गाय अच्छी है ना, तो गाय दूध देती है। अब दूध मिलता है तो वहां पे जो रहते हैं वो सारे के सारे लोग अच्छे रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से वसुदेव जी ने इनडायरेक्टली पूछा कि वहां पे अगर सारी चीजें ये अच्छी है, वातावरण अनुकूल है, गाय भी अच्छी तरह से रह रही है, तो अच्छा दूध दे रहे हैं, तो ऐसे वातावरण में जो कृष्ण है वो भी अच्छी तरह से रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें पूछ रहे हैं कि ये चीज आप बताइए कि ये सब कुछ कुशल मंगल तो है ना, है ना। फिर भी उनको ऐसा पता था कि ये जो कंस है ना, ये कंस वहां पे आके रो रहा था उनके पास बैठ के, है ना? पर फिर भी वो है तो असुर ही, इसीलिए वसुदेव जी को पता था कि ये कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर रहा है, और जो कुछ भी सारे के सारे लोगों को अब जो 10 दिन में जितने भी बच्चे जन्मे सबका वध कर देना है, और ये जितने भी उसके जो अभी कार्य शुरू किया है तो उसके बारे में वसुदेव जी को पता था। तो इसीलिए वसुदेव जी चिंतित थे, ये सब कुछ वहां पे अच्छी तरह से तो है ना। फिर उन्होंने बलराम जी और रोहिणी के बारे में भी पूछा, क्योंकि जो रोहिणी माता है वो भी नंद महाराज के वहां पे ही रहते थे, उनके रक्षण में ही थे। और ये जो बलराम जी हैं, है ना, वो बलराम जी को तो पता नहीं था कि उनके पुत्र कौन है, इसीलिए वो नंद महाराज जो है वो ही उनके पिता है, ऐसा ही वो समझ रहे हैं। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि वो सारे के सारे लोग कैसे हैं, अच्छे हैं ना। तो ये सारी चीजें नंद महाराज ने वसुदेव जी को पूछा। और यहाँ पे नंद महाराज जो है वो है वैश्य, इसीलिए उनका कार्य है पशुओं की रक्षा करना, और जो वसुदेव जी है वो है क्षत्रिय, तो उनका जो कार्य है कि हर एक जो जीव है, मनुष्य है, उन लोगों की रक्षा करना। तो इस प्रकार से उनका कार्य है। तो वसुदेव जी भी बताते हैं कि किस प्रकार से हमेशा ये गायों की रक्षा होनी चाहिए, हर एक जीव की रक्षा होनी चाहिए, है ना। पर वो बहुत ही दुखी थे कि वो क्षत्रिय है, फिर भी अपने पुत्र की रक्षा वो नहीं कर पाए, अपने पुत्र की संभाल देख रेख वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको ले जाके पहले तो जितने पुत्र थे उनका तो वध कर दिया, उनकी रक्षा नहीं कर पाए, और जो कृष्ण ने थे उनको गोकुल में जाके छोड़ के आए, तो उनको भी वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। तो इस प्रकार से अंतर में वो बहुत ही दुखी हो रहे थे कि मेरा ये सारे का सारा कर्तव्य था, फिर भी मैं वो नहीं कर पाए। तो इसीलिए वसुदेव जी नंद महाराज के साथ इस प्रकार से वहां पे डिस्कस कर रहे थे। नंद महाराज भी बता रहे थे वसुदेव जी को कि आप जो बता रहे थे, है ना, वो सही बात है ना, कि आपके जितने भी पुत्र हैं उनका भी वध हो चुका है, ये सारी की सारी चीजें मैं जानता हूं, पर उसके लिए भी आप दुखी मत हो, क्योंकि हम हमारे कर्मों के हिसाब से ये सारे के सारे सुख और दुख यहाँ पे भुगत रहे हैं। तो इसीलिए इसके बारे में आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। तो इस प्रकार से नंद महाराज वसुदेव जी को बता रहे हैं। फिर वसुदेव जी बता रहे हैं नंद महाराज को कि अगर आपने जो कि वहां पे टैक्स देने के लिए आए थे नंद महाराज के ये कंस को, तो अगर आपने ये टैक्स अगर दे दिया है तो कृपया करके आपको तुरंत यहाँ से वृंदावन जाना चाहिए। क्यों वृंदावन जाना चाहिए? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, वसुदेव जी को लग रहा था कि गोकुल में कुछ न कुछ वहां पे उत्पात होने वाला है, ऐसा कुछ मुझे शंका हो रही है। तो इसीलिए क्यों आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के वापस गोकुल जाना चाहिए, क्योंकि वसुदेव जी को पता था कि ये कंस कुछ न कुछ अब उत्पात कर रहा है और अलग अलग असुर लोग अब वो भेजेगा वहां पे कृष्ण को मारने के लिए। तो ये वसुदेव जी को पता था, तो इसीलिए वसुदेव जी ने बताया कि आप अब यहाँ पे ज्यादा मत रुकिए, आप जल्दी से जल्दी
गोकुल चले जाइए, निकलिए आप, क्योंकि वहां पे आपकी जरूरत है। तो इस प्रकार से नंद महाराज और वसुदेव जी के बीच में पूरा का पूरा डिस्कस हुआ, और डिस्कस होने के बाद नंद महाराज टैक्स दे के तुरंत अब वहां से निकल गए गोकुल में जाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर जो है वो खत्म होता है कृष्ण बुक का, और अब यहाँ पे आगे आएगा पूतना वध। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है आज के टॉपिक से, या और कोई भी प्रश्न, क्योंकि अब यहां से जो आगे कंटिन्यू होगा कथा वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब यहाँ पे जो कंस है वो अलग अलग सारे के सारे असुरों को भेजना शुरू कर देगा कृष्ण को मारने के लिए। अब ये जितने भी सारे के सारे असुर है वो असुर कौन है और उससे हम क्या समझ सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। जो हमारे जितने भी सारे के सारे जो अनर्थ है उसको ये सारे के सारे असुर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ एक गेम एंड प्ले जैसा कार्य नहीं है कि हाँ के कोई आया और कृष्ण ने मार दिया और हो गया खत्म। तो इस तरह से ये लीला नहीं है। ये लीला में जो कुछ भी रहस्य है वो चीजें हमें समझनी है, उसमें से जो टीचिंग लेना है वो चीज हमें समझनी है कृष्ण लीला को। या फिर होता है ना जैसे कि अलग अलग सीरियल चलते हैं ना, जो रामायण है महाभारत है, इस तरह से कृष्ण भी चल रहे हैं और सब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कथा नहीं है। अब हम यहाँ से आगे नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पे आगे कृष्णा वध आएगा, फिर तृणावत का वध आएगा, तो इस प्रकार से सक्टासुर का वध आएगा। तो इस प्रकार से ये अब सारे के सारे डेमोन्स का वध शुरू हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट, किसी को कुछ कहना हो, कुछ शेयर करना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। सैटरडे हमारा जो वैष्णव एटिकेट है वो कंटिन्यू रहेगा, और फिर आगे भगवत गीता, और नेक्स्ट वीक हम यहाँ से आगे पूतना वध से हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।